नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इलाके में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव चल रहे थे। लगभग सारी जगह चुनाव हो रहे थे। कई जगह संचालक मंडल के चुनाव निरोध हो गए, कई जगह संचालक मंडल के उपचुनाव हुए। ये वो चुनाव होते हैं जिसमें किसान निर्धारित करता है कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा जो ऊपरी प्रशासन तक उनकी आवाज़ को बुलंद करेगा। उसी क्रम में हमारी टीम पहुंची ग्राम सेवा सहकारी समिति 11 PS। हमारे साथ मौजूद है वहाँ से नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष इंद्र सेन गोदारा व संचालक मंडल के सदस्य अंकित गोदारा। आज उनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं, कौन कौन सी सोसाइटी में गांव आते हैं, क्या उनका आज तक का राजनीतिक परिचय है और किस तरह की कार्यप्रणाली देखने को मिलेगी 5 सालों में। तो सबसे पहले तो गोदारा साहब, आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई हो साहब उपाध्यक्ष की। नमस्कार, धन्यवाद आप सबका। तो गोदारा जी, बात करेंगे सबसे पहले तो आपके राजनीतिक परिचय की। इससे पहले भी आपका कभी कोई राजनीतिक परिचय रहा जब आपका जो फर्स्ट चुनाव फाइट किया आपने? ये फर्स्ट ही चुनाव है मेरा। वैसे मैं एक साधारण से किसान का बेटा हूँ और उम्र आपने उम्र किसानी की है। तो सब बात करेंगे आपकी सोसाइटी क्षेत्र की। तो आपकी जो ग्राम सेवा सहकारी समिति 11 PS है, इसके अंदर साहब गांव कौन कौन से आते हैं? 8 गाँव आते हैं इसके अंदर। 64 RB, 65 RB, 66, 67 और 68 जो अपना गांव है, 69 RB, बाकी 3 PS है, 10 PS और 11 PS, 2 ही PS है। मतलब टोटल 8 गाँव। तो बात करेंगे साहब आपके राजनीति में आने की समाज की, क्योंकि आपने बताया भी आप तो सारी उम्र आपने किसानी करी है। तो क्या ऐसी परिस्थिति आई भी आपने इस तरह का चुनाव फाइट किया ये, और आपके चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताएं भी, आपको कितने वोट मिले, जब आप निर्विरोध बने उसके बारे में बताएं। चुनाव तो निर्विरोध ही बने। चुनाव सारा संचालक मंडल निर्विरोध ही बने। तो सब इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं संचालक मंडल के सदस्य अंकित गोदारा। सब अपने बारे में बताएं सर। मैं अंकित गोदारा और मेरा क्या है सर, अपने फर्टिलाइज़र सीड का काम है। और दूसरा, मैंने सोसाइटी देखी है, भाई हमारी सोसाइटी है जो वो अभी किस तरह से काम कर रही है, किसानों को बीज नहीं मिल रहा या खाद नहीं मिल रही। तो हमारा मेन मकसद यही था भाई हम सोसाइटी के अंदर जाएं और हर किसान को खाद मिले, उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं और क्या क्या, हम भी किसान के ही बेटे हैं जी, हमें भी थोड़ा ये हो भाई आज जो किसान को ज़रूरत है वो हम समझते हैं और वो भी हम समझते हैं, क्योंकि हम भी अभी बिज़नेस में हैं तो हम फिर वो भी समझते हैं भाई किसान को किस तरह से खाद मिल सकती है, कहाँ से लानी है। तो बस हमारा मेन मोटिव यही है भाई हम सोसाइटी में जाएं और सोसाइटी को हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाएं हम। गोदारा जी, बात करेंगे आपकी सोसाइटी की। आपकी सोसाइटी में इस वक्त कौन कौन सी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है यहाँ पे? खाद बीज वगैरह, जैसे किसान की तो सबसे पहली प्राथमिकता यही होती है भी उसको DAP यूरिया वगैरह समय पर मिल जाए। आपकी ये व्यवस्था कैसी है? सर अभी तक तो कुछ ज़्यादा मतलब बढ़िया नहीं थी। पहले कुछ ऐसे बढ़िया नहीं थी सर, क्योंकि कुछ सरकार की पॉलिसियाँ ही ऐसी रही है भाई। जैसे इस बार जो खाद हमारे पास सोसाइटियों तक पहुँची नहीं। दूसरा मेन ये भी रहता है, किसी का राजनीतिक जितना स्टैंड होता है वो अपनी सोसाइटी अपने गांव में उतनी खाद मंगवाता है, ठीक है। और इस बार ये रहा है भी खाद की कुछ मतलब शॉर्टेज रही है, कुछ सोसाइटियों के अंदर पैसे नहीं है या क्या कुछ नहीं है, वो सोसाइटियों के अंदर आई ही नहीं खाद। दूसरी और तीसरा ये है कि जो भी कोई सरकारी योजना मिलती है, कोई किट मिलती है या और मिलती है, वो हमारी सोसाइटियों तक अभी तक पहुँची नहीं। पहले तक हमारा यही है भाई हम आगे से इसको जाने भाई क्यों नहीं आ रही हमारे पास, हम में क्या कमी है। और हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र लगता है, 8-9 गाँवों का एक सोसाइटी है। तो जैसे हर गांव के अंदर सोसाइटी है, बड़ा गांव है तो वो सारे उसके अंदर हमारे 8-9 गाँवों की सोसाइटी है और उसी के अंदर खाद नहीं आती। बाज़ार थोड़ा सा नज़दीक है तो लोग सोसाइटियों की तरफ ना जाके और वहाँ पे जाते हैं। अक्सर देखा जाता है भी जितने भी चुने जाते हैं, जैसे संचालक मंडल जो भी चुना जाता है, वो जो भी सरकार की योजना आती है वहाँ पे वो बंदर बांट की हो जाती है। क्योंकि जो भी सरकार का आया, चाहे बीज आई, खाद आई, अन्य सुविधा को भी आई, वो अपने अपने चहेतों को बांट देते हैं। वहाँ पे वो कहावत सिद्ध हो जाती है भाई आंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को देवे। उसके बारे में क्या कहना चाहिए सर? उसके बारे में मेरा सिर्फ यही कहना है भाई फार्मर जमींदार सर सोसाइटियों के उनको पता नहीं है सोसाइटी क्या कर सकती है, मेन ये बताए। और हमें भी ऐसे लगता है सोसाइटी सिर्फ एक नाम मात्र है, कभी कोई सरकार ने उसके अंदर भेज दिया तो हमें मिल गया, वरना हमें कुछ नहीं मिलता। लोगों को ये पता नहीं है भाई सोसाइटियों के अंदर क्या कुछ आ सकता है, क्या कुछ आ रहा है वो भी पता नहीं है।
कौन बांट रहा है लोगों को। मेन बात तो यही है भाई, पता ही नहीं है उनको भाई सोसाइटी के अंदर क्या कुछ आया, क्या बंट गया। अभी कुछ जो किट आई थी मतलब पीछे, जो मतलब चने वगैरह के लिए और के लिए, वो उन्होंने अपने किसी कोई जानकार हो गया किसी का या और हो गया, उसी को दे दी। फार्मर को जब पता लगा तब तक मतलब ऐसा हो गया था भाई 1 महीना हो गया सर, वो तो आके हमारे यहाँ से तो चली गई। इधर उधर से कोई जानकारी से पता लगता है भाई कहीं और कहीं मिल रही है, तो फिर हमारे यहाँ पे क्यों नहीं मिली, ये है। तो सर जैसे अब आपको, आप जैसे संचालक मंडल में आप भी चुने हो, आप उपाध्यक्ष बने हो, तो अब आपके द्वारा किस तरह का रोल अदा किया जाएगा, आपके द्वारा किस तरह की भूमिका देखने को मिलेगी? हम जो पूरा संचालक मंडल मिल के ये तय करेंगे, जो भी हमसे सुविधा होगी वो देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। वैसे इस बार वो जो होते हैं कृषि यंत्र, उन पे विचार कर रहे थे, अध्यक्ष साहब भी कर रहे थे भाई, वो हम खरीदेंगे। तो आपके यहाँ पे कृषि यंत्र है इस समय? नहीं, इस समय नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। वो देखो सही बात है, क्योंकि अगर जो सोसाइटी स्तर पे कृषि यंत्र उपलब्ध रहेंगे तो जो बड़े काश्तकार हैं उनको तो लेने आसान है, और जो छोटा लघु किसान है उसको अफोर्ड नहीं करता। आजकल एक एक कृषि यंत्र आप तो किसानी करते हो, लाख से कम कोई बनता नहीं। तो इसलिए अगर वो सोसाइटी स्तर पे उपलब्ध होंगे तो किसानों को वो मिलेगा और किसानों को किसानी करनी भी आसान हो जाएगी। तो अक्सर सर ये भी देखा जाता है भी कई जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो नेम प्लेट के लिए ज़्यादा चुने जाते हैं। वो अपने दरवाज़ों पे, कोठियों पे लिखा लेते हैं, कारों पे लिखा लेते हैं, कई तो स्वाग्य ट्रालियों पे भी लिखा लेते हैं, लेकिन वो धरातल पे काम नहीं करते। चुनाव किसानों का है, लेकिन किसानी की बात नहीं होती, बात राजनीति उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर वो हमारे कुछ नहीं है, हम तो सीधे साधे किसान हैं। कहीं पे कुछ उपाध्यक्ष वगैरह कुछ नहीं लिखवाया। हम तो वो सोसाइटी को अपना आगे ले जाना चाहते हैं, उस पे काम करेंगे। तो आप सर क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, हमारे जो दादाजी वगैरह थे उन्होंने राजनीति की, हमारे पिताजी, हमारे फार्मर जो हमारे जो हैं उन्होंने सभी ने खेती की। हमारा सर कोई ये नहीं है भाई हम राजनीति कुछ करें या उसमें कुछ जाएं या अपना नाम लिखाएं, हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तो मोटिव ये है भाई हम भी किसान हैं और सभी किसानों को लाभ मिले, और हम वो किस तरीके से ले सकते हैं औरों से सीखेंगे भाई को क्या क्या सोसाइटी क्या क्या कर रही है और हमारे सोसाइटी के अंदर क्या नहीं है, और वो हम लोगों को उपलब्ध करवाएं। अभी जैसे बात है अभी रोटोवेटर वगैरह की या कुछ जो इम्प्लीमेंट है जो आजकल हर किसी को ज़रूरत है, वो छोटा मोटा फार्मर वो मतलब अपना खुद का नहीं ले सकता, और मतलब वैसे अगर करवाता है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो हम ये सोच रहे हैं भाई वो लेके आए सोसाइटी में, तो छोटे मोटे फार्मर उसको मतलब फिर वो लेके जाएंगे और साथ में सोसाइटी को भी कुछ फ़ायदा होगा उसके किराए से और उससे। देखो सर, सोसाइटी या समिति कामयाब होती है नवाचारों से। अपने जितने नवाचार उसमें करेंगे, जैसे कई सुपर स्टोर खोल लेते हैं, कईयों के डिपो की व्यवस्था होती है, जैसे कोई आरओ प्लांट वगैरह लगवा रहता है, कई खरीद के अंदर भी ले जाते हैं। तो उसके बारे में आपके कौन कौन नवाचारों को लाने का प्रयास किया? सर अभी ऐसा है अभी खरीद के अंदर के लिए वो सोसाइटी हमारी छोटी है थोड़ी, तो दूसरा और उसके लिए कोई पेड़ वगैरह की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो खरीद के अंदर तो हम वो तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं वहाँ पे आ सकता है या नहीं आ सकता। अगर उसका कोई थोड़ा सुधार हो हम फिर वो भी देखें भाई क्या कुछ बजट इसके अंदर आ सकता है, क्या आएगा। अगर आया तो हम उसकी 4 दीवारी वगैरह और नहीं फिर वगैरह वो कुछ करवाएंगे। उसके बाद में अगर रही अब इस बार से हम ये शुरू कर रहे हैं भाई फार्मर को अगर उसको खाद के अलावा वहाँ पे उसको पेस्टिसाइड की भी थोड़ी व्यवस्था हो जाए, बीज के टाइम में उसको बीज की भी व्यवस्था हो। और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे भाई क्या होता है सर, खाद आ जाती है जैसे मतलब सोसाइटी के अंदर, फिर वो क्या होता है अपने अपने जानकारों के उसके रिश्तेदारों को भिजवा देते हैं आगे। हमारा ये रहेगा भी हम सोसाइटी के अंदर जो खाद आएगी वो हमारे सोसाइटी के जो भी फार्मर हैं, हमारे जितने भी गांव हैं उनके अंदर सभी के अंदर प्रॉपर बंटे और सभी को सूचित किया जाएगा। पहले आती थी खाद और अपने चहेतों को फ़ोन कर दिया जाता था, वो सारे आके ले जाते थे। अभी वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं रखेंगे। हम यही चाहेंगे भाई सभी किसानों को सभी को खाद मिले, सभी को पता लगे सोसाइटी के अंदर। और दूसरा जो सोसाइटियाँ कर रही है अभी कईयों के कोई अपने जैसे कोई समय सहायता समूह जैसे कोई मतलब नहीं फिर वो चल रहा है, उसी के लिए हम ये करेंगे आगे सोच रहे हैं भाई हम भी कुछ ऐसा करें जैसे कोई गरीब कोई परिवार हो गया, उनके महिलाएं हो गई, उनको कोई लोन के लिए उसके अंदर भी हमारा कितना कुछ क्या कुछ फंड पड़ा है वो हम उनको दिलाएंगे लोन आगे। और वो थोड़ा
उसके अंदर गोदाम वगैरह की भी थोड़ी बहुत व्यवस्था करवाने वाली है, वो भी करवाएंगे। नए खाते खुलवाने के लिए भी कोई प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि सोसाइटी में जितने खाते होंगे उतनी ही ज़्यादा अमाउंट होगी उसमें, और वो कामयाब भी तभी होगी। सर वो तो अब क्या है सर, वो तो हमारे बस में नहीं है, क्योंकि सरकार उसके ऊपर क्या रणनीति ले आएगी, कितना फंड बांटेगी, क्योंकि अभी तो कुछ कर नहीं रही, खाते तो खोल रही है। लेकिन वो ऐसे अभी वो सारे एरिनी के अंदर आ रहे हैं, उनको कोई ऋण वितरण वगैरह है नहीं। वो जब बजट आएगा सरकार का तो फिर कोई देखेंगे, जितने बढ़ेंगे उतने ही बढ़िया, जितने लोगों को फ़ायदा हो हमें तो उतना ही ज़्यादा बढ़िया है। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से देखो जी, आज नए साल की शुरुआत भी हुई है, तो आपको सोसाइटी क्षेत्र के किसान तो देख ही रहे हैं, लेकिन आसपास के इलाके के किसान भी देख रहे हैं, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे नए साल के मौके पर, और क्या अपील करना चाहोगे आप उनसे? वैसे मेरी तरफ से सबको नए साल की मुबारक हो। और आप सर? मेरे ये तरफ से भी आपका नया साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहे, और इस साल फसलें भी बहुत बढ़िया है, आगे भी बहुत बढ़िया रहेगी। किसानों के लिए ये बहुत ही बढ़िया गोल्डन पीरियड ईयर है, और हम तो यही करेंगे कोशिश भाई किसानों तक जितनी मदद हो सके और खाद की व्यवस्था हो सके उसमें हम कहीं नहीं चुकेंगे, वो करवाएंगे। ये हैं जी हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति 11 PSC नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष इंद्र सेन गोदारा व संचालक मंडल के सदस्य अंकित गोदारा, जिन्होंने हमें बताया भी वो सोसाइटी की जो व्यवस्था चल रही थी उसको देखते हुए चुनाव मैदान में उतरे। ठीक है, चुनाव तो निर्विरोध हो गया, लेकिन अब उनका मेन मोटिव, मेन लक्ष्य यही है भी जो भी सोसाइटी में चाहे वो राज्य सरकार की योजना आती है, चाहे वो केंद्र सरकार की आती है, उसका पूरा पूरा लाभ प्रत्येक किसान को दिलाने का प्रयास किया जाएगा। किसी से भी कोई बंदर बांट जैसा जो अपना चहेते को ज़्यादा दिलवाने का प्रयास नहीं किया जाएगा, जो भी आएगा सभी में बराबर होगा। लेकिन इसके लिए उनको पूरी पंचायत की, पूरे सोसाइटी क्षेत्र के किसानों की आवश्यकता है, क्योंकि अकेला संचालक मंडल कुछ नहीं कर सकता। ये तो सारी पंचायत को मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे, तभी को सोसाइटी को एक मॉडल सोसाइटी बनाया जा सकेगा। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।